Hello students, let's start exercise number 2.5. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज ग्रेटर। यहाँ पे हमें 6 सम्स दिए गए हैं, उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। सो फर्स्ट वन इज 0.5 और 0.05। तो इंट्रोडक्शन पोर्शन में भी ऑलरेडी चेक कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो उससे ग्रेटर होगा दूसरे नंबर से। सो हियर after point the number is number 5, and in the second number after point the given number is 0. So which is greater, 0 or number 5? Obviously number 5 is greater than 0. So here we can write that point 5 is greater than 0.05. Now let's take number 5, that is 2.03 or 2.30. So here we have to find out that which number is greater. So again we apply the same funda. The first number is same in both the numbers, number 2. But after point in the first number 0 is there, and in the second number 3 is there. So again which number is greater, 0 or 3? ऑब्वियस है, 3 नंबर बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। सो बाय दिस वे आपको बाकी की 4 सम्स है वो अपने आप होमवर्क में करने हैं। Now in question number 2 we have to express as rupees using decimals। तो यहाँ पे हमें 5 सम्स दिए गए हैं, दैट इज गिवन इन पैसा, तो हमको इसे कन्वर्ट करना है इन रुपीस। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीस को पैसे में। तो कैसे होगा, 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा। ये तो हमको सभी को पता है कि 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा। बट यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे पैसा गिवन है, दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रुपीस। सो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच रुपीस। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अगेन यहाँ पे आप इक्वेशन ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट रख दिया है, नाउ स्टेटमेंट के बेसिस पर से अगर मुझे 1 पैसा फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ये 100 है वो 1 के नीचे चला जाएगा। सो योर 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100। नाउ इसके बेसिस पर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम इज 7 पैसा। सो हियर वी हैव टू कन्वर्ट दिस 7 पैसा इनटू रुपीस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज, देन वी हैव टू फाइंड आउट 7 पैसा। So therefore 7 पैसा is equal to how much rupees। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों नंबर्स हैं वो एक ही जगह पे है, तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट नंबर के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में सेकंड नंबर। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दो नंबर्स है वो कहाँ पे है, क्रॉस पे है। तो क्रॉस में होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 100। तो 7 होल नंबर है, तो होल नंबर के नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर में नंबर 1। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 100। सो 7 1 are 7 and 1 into 100 is equal to 100। नाउ अभी मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो मैं क्या करूँगी, दो नंबर्स के आगे मैं पॉइंट रख लूँगी। तो यहाँ पे होगा मेरा एक नंबर, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो अभी हमारे पास यहाँ पे और यहाँ आगे दोनों जगह पे नंबर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, 0 नंबर लिख देंगे। सो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 0.07। ये हम चेक कर सकते हैं कितना, 2 नंबर के बाद हम पॉइंट रखेंगे तो लास्ट से काउंट करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट। सो दैट मीन्स कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। नाउ इसके बेसिस पर से एक और सम ले लेते हैं, 77 रुपीज़ और 77 पैसा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि रुपीज़ और पैसा दोनों हमको दिए गए हैं।
जिनको हमें कन्वर्ट करना है रुपीस में। तो हम क्या करेंगे, 77 रुपीज को हम एज इट इज रखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन दी रुपीज फॉर्म। तो इसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें किसे कन्वर्ट करना है, ये 77 पैसा है उसको। सो अगेन हम क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन पुट कर देंगे, दैट इज 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। देन कितना हमें फाइंड आउट करना है, देयरफॉर 77 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 77। सो 77 इंटू 1/100। नाउ अगेन 77 होल नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर में नंबर 1 होगा। सो हियर आई कैन राइट इट लाइक 77/1 इंटू 1/100। अभी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या होगा, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। सो इन न्यूमिनेटर आई गेट द आंसर 77 एंड इन डिनोमिनेटर आई गेट आंसर 100। नाउ हम क्या करेंगे, ये 100 को हटा के यहाँ पे ऊपर पॉइंट पुट कर देंगे। तो कितने कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो क्या करेंगे, लास्ट से 2 नंबर्स काउंट करके उसके आगे पॉइंट रख देंगे। तो 1 नंबर और 2 नंबर और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो हमने लिख दिया 0.77। ये हो गया हमारा आंसर। बट अभी ये इनकम्प्लीट है बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट 77 रुपीज 77 पैसा इंटू रुपीज। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ 77 पैसा को कन्वर्ट किया रुपीज में। बट अभी ऑलरेडी 77 रुपीज तो एज इट इज है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो 77 रुपीज है उसमें ऐड कर लेंगे। तो टोटल इज इक्वल टू 77 रुपीज दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द रुपीज फॉर्म, प्लस हमको 77 पैसा भी दिया था। सो प्लस 77 पैसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 77 रुपीज एज इट इज प्लस 77 पैसा को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो उसका आंसर हमें क्या मिल गया, 77 रुपीज। तो यहाँ पे मुझे टोटल आंसर क्या मिल गया, 77.77 रुपीज। Now in question number 3, express 5 centimeter in meter and kilometer। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने ऑलरेडी देखा कि हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस याद कर लेंगे, दैट इज किंग हैरी डाइड, मदर डिड क्राई मच। ये हमने किसके लिए याद किया है, फॉर्मूलाज बनाने के लिए, दैट मीन्स कि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सेंटीमीटर की किलोमीटर, किलोमीटर की मीटर, उसमें कितनी वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था, की स्टैंड्स फॉर किलो, एच स्टैंड्स फॉर हेक्टर, डी फॉर डेका, एम फॉर मीटर, टी फॉर डेसी, सी फॉर सेंटी एंड एम फॉर मिली। तो ये हो गए सारी हमारी मीटर की वैल्यू। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड किलोमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और किलोमीटर कहाँ पे है, टॉप में है। और अगेन हमको सेंटीमीटर को किलोमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं 1 नंबर लिख देती हूँ, किलोमीटर टू सेंटीमीटर देखते हैं। तो 1 के बाद एक, यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप 0 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को किलोमीटर में। तो यहाँ पे कितने 0 आए, 1 के बाद 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं लिख सकती हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 के बाद 50 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये ही सीक्वेंस में जाना है, तो ही हम लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ये इतने सेंटीमीटर। बट इफ सपोज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर टू किलोमीटर, तो हम उस केस में ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर। नाउ अभी हमें क्या और क्या फाइंड कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो मीटर में कितना है, यहाँ तक 0 आएगी बिकॉज मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 1 के बाद 1 2 एंड 3। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये हो गया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। नाउ हमें क्या करना है, मीटर टू सेंटीमीटर भी चेक करना है।
तो यहाँ पे मीटर कहाँ पे है, ये रहा मीटर, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और मीटर टू सेंटीमीटर देख रहा है, तो 1 और 2 0, सो क्या हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू 1 और 00 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी मीटर टू सेंटीमीटर वैल्यू। अभी क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर टू मीटर करना है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया ये स्टेटमेंट पर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पे हमने 100 सेंटीमीटर क्यों रखा पहले, बिकॉज हमको सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें जो भी यहाँ पे गिवन है उसमें से जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें से जो गिवन है उसको हम सबसे पहले रखेंगे। So here 100 centimeter is equal to 1 meter, therefore 5 centimeter is equal to how much? तो क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। सो इसके डिनोमिनेटर में होगा 100 इंटू 1। यहाँ पे हाउ मच है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/100। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.05, बिकॉज कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो दैट मीन्स कि 2 नंबर के आगे हम पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 1 नंबर, दूसरा नंबर गिवन नहीं है तो हमने 0 रख दिया और यहाँ पे हो गया पॉइंट, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0.05। नाउ अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी चेक कर लिया था 1 लाख, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ 1 किलोमीटर, therefore 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो 5 इंटू 1 अपॉन 1 लाख इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1 लाख। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 5 जीरो है, दैट मीन्स कि हमें लास्ट में से 5 स्टेप के बाद 5 नंबर्स के बाद हमें पॉइंट रखना है। तो क्या कर दिया हमने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पॉइंट लग दिया, तो वो हो गया इज इक्वल टू 0.00005 किलोमीटर्स। तो ऐसे ही आपको इसका जो सेकंड वाला होम क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। Now in question number 4 we have to convert grams into kilograms. So सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं। तो वी ऑलरेडी नो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है 200 ग्राम्स को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राम गिवन है, तो हम पहले क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में 1000 gram is equal to 1 kilogram, therefore 200 gram is equal to how much। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन किसका 200 अपॉन 1000। तो क्या हो जाएगा ये ज़ीरो क्रॉस हो गया, ये ज़ीरो क्रॉस हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, दैट इज 2 अपॉन 10। तो यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, दैट मीन्स कि हम एक नंबर के बाद पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.2 किलोग्राम्स। तो इसके बेसिस पर से आपको सेकंड एंड थर्ड वाला होमवर्क भी करना है। In question number 5, write the following decimal numbers in the expanded form। तो यहाँ पे हमें 4 नंबर गिवन है जिसको हमें एक्सपांड करके लिखना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसको हम कौन सी प्लेस बोल सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर 20.03। सो यहाँ पे ज़ीरो जो है वो कौन सी प्लेस पे है, एट वंस प्लेस। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 से।
नाउ नंबर 2 है वो कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस, और उसके आगे वाला नंबर होगा एट टेंस प्लेस। तो दैट मीन्स कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ नंबर 10। नाउ अभी हमने ये क्या देखा कि हमारे पास अगर होल नंबर है तो उसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, बट हमारे पास सपोज डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद भी नंबर्स होता है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो कहलाता है टेंथ प्लेस। तो दैट मीन्स कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1/10। इसके आगे भी हमने बहुत सारे आंसर्स को कन्वर्ट किया था डेसिमल में। तो उसमें हम क्या करते थे, जो भी नंबर था उसके डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितने ज़ीरो थे उसके जो न्यूमिनेटर में नंबर था उसमें वो नंबर के बाद उतने नंबर्स के बाद हम पॉइंट ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही है कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हो गया 1/10। नाउ दूसरा जो नंबर है वो होता है एट दी हंड्रेड्स प्लेस। सो दैट मीन्स कि हम वर्ड के अकॉर्डिंग जाए तो वो कौन सी प्लेस पे है, एट दी हंड्रेड्स प्लेस। तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1/100। सी अब हम एक उसका सब लेके ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट वन इज 20.03। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 2। तो 2 कौन सी प्लेस पे है, एट दी टेंथ प्लेस। तो दैट मीन्स कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 0 10 से। सो हियर 2 इंटू 10। फिर अब हम क्या करेंगे, हमको ये नंबर को एक्सपांड करना है। दैट मीन्स कि हम ये बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया, वो क्या हुआ, दैट इज 2/10। अभी आया नंबर 0 की टर्न। तो 0 नंबर कौन से प्लेस पे है, एट दी वंस प्लेस। तो दैट मीन्स कि हम उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 1 से। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, बिकॉज अभी हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा। तो नेक्स्ट नंबर है 0। तो 0 कौन सी प्लेस पे है, एट दी टेंथ प्लेस। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1/10, बिकॉज वो पॉइंट के बाद वाला नंबर है। तो वो क्या हो जाएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इन द लास्ट कौन सा नंबर है, नंबर 3। तो वो कौन से प्लेस पे है, एट दी हंड्रेड्स प्लेस। तो उसे हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई नंबर 3 विथ 1/100। तो अभी हमने कर दिया, इसको एक्सपांड कर दिया, सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और उसको हमने ऐड कर दिया। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म 20.03। नाउ इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और सम ले लेते हैं, दैट इज 2.03। तो यहाँ पे क्या नंबर है, फर्स्ट नंबर इज 2। सी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के आगे एक ही नंबर है, तो वो कौन सी प्लेस पे है, पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला नंबर होता है वो कौन से प्लेस पे होता है, एट दी वंस प्लेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ नंबर 1। सो हियर 2 इंटू 1। फिर उसके बाद पॉइंट है और एक नंबर है 0। तो 0 कौन से प्लेस पे होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला नंबर एट दी टेंथ प्लेस। तो हम उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से। तो जो गिवन नंबर है वो एज इट इज, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 से। प्लस नेक्स्ट वाला नंबर नंबर 3, और वो कौन से प्लेस पे है, एट दी हंड्रेड्स प्लेस। तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विथ नंबर 1/100। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सपांड दी गिवन नंबर। अभी आप इसको अगेन आगे जाके सिंप्लीफाई मत करना, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, प्लस 0 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 0। ऐसे आगे आपको ये सब कंटिन्यू नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू एक्सपांड दी गिवन नंबर। Now in question number 6, we have to write the place value of number 2 in the following decimal numbers.
तो हमने आगे वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी चेक किया कि कौन से नंबर्स को हम कौन सी प्लेसेस पर बोल सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेके हमने चेक किया कि कौन कौन सी प्लेसेस कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है नंबर 2, तो वो हमको गिवन नंबर्स दिए गए हैं, वो नंबर में नंबर 2 की प्लेस कौन सी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसमें से फर्स्ट वन है 2.56। तो यहाँ पे 2 कौन सी प्लेस पे है, एट दी वंस प्लेस, बिकॉज पॉइंट के बाद तुरंत ही है 2। सो हियर वी कैन राइट दैट हियर नंबर 2 is in the ones place, therefore the place value of 2 in 2.56 is equal to 2 into 1 is equal to 2। ओके, बिकॉज हमको सिर्फ प्लेस ही नहीं बतानी है, प्लेस वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, राइट। तो वंस प्लेस पे है तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 1 से। वर्ड पे जाइए, अब वंस प्लेस है तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 से, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड वन है 21.37। तो यहाँ पे 2 कौन सी प्लेस पे है, एट दी 10th प्लेस, राइट। So here we can write down that here 2 is in the 10th place. Therefore, the place value of 2 in given number is 2 multiply with 10, because again क्या करेंगे हम, वर्ड पे जाएंगे तो कौन सी प्लेस पे है, एट 10th प्लेस। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 10 से, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। नाउ थर्ड वन इज 10.25। तो यहाँ पे 2 कौन सी नंबर पे है, एट दी 10th प्लेस। तो here we can write that here 2 is in the 10th place. So therefore the place value of 2 in given number, यहाँ पे हमने क्या बोला है, अगेन वर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे है एट दी 10th place। तो वो क्या हो जाएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर 2 इंटू 1/10। तो होल नंबर के नीचे ऑलवेज क्या होता है, नंबर 1 प्रेजेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। Now fourth one is 9.42। So here 2 is in the hundredths place, right? So therefore the place value of 2 in 9.42 is equal to क्या हो जाएगा, 2 और कौन सी प्लेस पे है, एट दी hundredths place। So 2 into 1/100, राइट। 2 इंटू 1/100, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। नाउ इसका लास्ट वन है दैट इज 63.352। तो यहाँ पे क्या है, 100 के बाद क्या नंबर आता है, 1000। सो यहाँ पे नंबर 2 कौन सी प्लेस पे है, एट दी 1000th प्लेस। So we can write that here 2 is in the 1000th place. Therefore, the place value of 2 in given number is equal to 2 multiply with 1/1000. So we get the answer that is 2/1000. So here in question number 7 we have to find out कि दिनेश और अयुब में से who traveled more distance और कितना। So वो दोनों ने क्या किया है, they both went from point A to point C, but here दिनेश traveled from A to B and B to C। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये A to B का डिस्टेंस और B to C का डिस्टेंस है, उसको हम ऐड कर लेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा टोटल दिनेश ने कितना ट्रैवल किया। सो पॉइंट A to B ही ट्रैवल 7.5 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम B to C 12.7 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे दोनों यूनिट्स सेम है किलोमीटर, तो हम दोनों नंबर्स का एडिशन कर लेंगे डायरेक्टली। सो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा दैट इज 20.2 किलोमीटर्स। नाउ अभी हम टर्न आती है अयुब की। सो अयुब ने क्या किया है, अयुब ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी एंड फ्रॉम पॉइंट डी टू सी।
So here the distance from point E to D is equal to 9.3 kilometers and from point D to C is equal to 11.8 kilometers. So again यहाँ पे जो दोनों यूनिट्स हैं वो सेम है. So हम क्या कर लेंगे, दोनों नंबर्स का डायरेक्टली एडिशन कर लेंगे. So here I get the final answer, that is 21.1 kilometer. नाउ हमें दोनों का आंसर मिल गया. दिनेश ट्रैवल्ड 20.2 किलोमीटर्स एंड अयूब ट्रैवल्ड 21.1 किलोमीटर. तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे है 21 और यहाँ पे है 20. तो दैट मीन्स कि अयूब ने ट्रैवल ज़्यादा किया. सो हियर वी कैन राइट दैट 21.1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर्स. So therefore Ayub travel more than Dinesh, right? इतना क्लियर हो गया. नाउ अभी वी हैव टू फाइंड आउट कि उसने कितना ज़्यादा ट्रैवल किया. तो क्या करेंगे हम, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर लेस कर देंगे. सो 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर्स. तो यहाँ से 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि 1 का हो जाएगा यहाँ पे 11. 11 में से 2 जाएगा तो नंबर 9. यहाँ पे हमने 11 कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 से पहले आएगा 0, तो आगे वाले नंबर हो जाएंगे 0. तो दैट मीन्स कि अयूब ने टोटल 0.9 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया एज कम्पेयर टू दिनेश. सो हियर वी कैन राइट दैट therefore अयूब ट्रैवल 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश. यहाँ पे मैंने 0.9 ही लिया है, 0.9 नहीं लिया है, बिकॉज आगे की सारी वैल्यू है वो 0 है. तो आप बेटर है कि पॉइंट के पहले एक ही वैल्यू ले लो, एक ही डिजिट की, बिकॉज आगे वाली वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. बट सपोज यहाँ पे 0 की प्लेस पे 1 2 3 या और कोई भी नंबर होता तो वो हमें पूरा लिखना पड़ता. So here therefore I can write that Ayub traveled 0.9 kilometer more than Dinesh. Now in question number 8, दो गर्ल्स है, वन इज श्यामा एंड सरला. वो दोनों ने कुछ फ्रूट्स बाय किए हैं. सो अभी वी हैव टू फाइंड आउट कि वो दोनों में से किसने ज़्यादा बॉट किया है, राइट? सो यहाँ पे लेट्स टेक फर्स्ट श्यामा. टोटल फ्रूट्स श्यामा bought is equal to 5 kilograms and 300 grams. She bought apples and 3 kilograms and 3 kilograms and 250 grams she bought mangoes. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो किलोग्राम को और ग्राम्स और ग्राम्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे 5 + 3 इज इक्वल टू 8 किलोग्राम और 300 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स, तो वो हो जाएगा 550 ग्राम्स. नाउ जैसे हम आगे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था ग्राम को किलोग्राम में, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे. हमने ऑलरेडी देखा क्वेश्चन नंबर 4 में कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. देयरफॉर हमें क्या करना है, 1 ग्राम फाइंड आउट करना है, बिकॉज अभी यहाँ पे वैल्यू गिवन है ग्राम में. सो यहाँ पे मैं 1 ग्राम फाइंड आउट करूँगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1000 यहाँ पे चला जाएगा, तो वो हो जाएगा डिवीजन में. सो देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. नाउ हमें किसको कन्वर्ट करना है, 550 ग्राम्स को. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम. देयरफॉर 550 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो 550 मल्टीप्लाई विथ 1/1000. तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 क्रॉस हो गया. अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, आफ्टर 1 2 0. तो दैट मीन्स कि हम ये नंबर के बाद दो नंबर्स के बाद पॉइंट रख देंगे. सो नंबर 1 एंड नंबर 2 और यहाँ पे पॉइंट. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.55 kg, राइट? तो यहाँ पे हमने कहाँ पे 8 किलोग्राम और 550 ग्राम्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 किलोग्राम दैट इज 8 kg हम एज इट इज लिख देंगे, और ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है वो ऐड कर देंगे. सो हियर 8 kilograms प्लस 0.55 kilograms, बिकॉज हमने ये क्या किया, 550 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में.
तो यहाँ पे मैं 8 प्लस 0.55, सो दैट गिव्स मी आंसर दैट इज 8.55, और लास्ट में हमने एक ज़ीरो ऐड कर दिया है। सो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया दैट इज 8.550 किलोग्राम्स। नाउ अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? वी फाइंड आउट टोटल फ्रूट्स श्यामा बॉट। अब हम क्या करेंगे? श्यामा ने कितने बाय किए वो तो हमने देख लिया। नाउ नाउ इट्स टर्न ऑफ सरला। सो द सेम वे टोटल फ्रूट्स सरला बॉट, तो उसमें से उसने 4 किलोग्राम्स एंड 80 ग्राम्स उसने बाय किया था ऑरेंजेस, और उसके बाद 4 किलोग्राम्स एंड 150 ग्राम्स बाय किया था बनाना। सो ये हम दोनों को ऐड कर देंगे। सो अगेन क्या करेंगे? सेम यूनिट वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सेम यूनिट क्या है? केजी। तो 4 + 4 = 8 kg, और अगेन दूसरा यूनिट कौन सा सेम है? ग्राम एंड ग्राम। तो 800 + 150 = 950 ग्राम। अगेन अब हम क्या करेंगे? ये ग्राम्स को किलोग्राम्स में ऐड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो भी तो हम ये ऐड कर पाएंगे, वरना 8 + 950 हम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे दोनों की यूनिट वैल्यू डिफरेंट है। जब भी हमारे पास दोनों की यूनिट वैल्यू सेम होगी तब भी हम एडिशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे फाइनल वैल्यू किस में फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज गिवन ऑलरेडी इन द किलोग्राम, सो नाउ आई हैव टू कन्वर्ट द सेकंड नंबर इनटू किलोग्राम। सो अगेन हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, so therefore we have to find out 950 gram. So here I can write that therefore 950 gram is equal to how much kilogram? तो अगेन अब क्या कर देंगे? हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 950 मल्टीप्लाई विथ 1/1000, तो ये एक ज़ीरो और यहाँ से ज़ीरो क्रॉस हो गया। नाउ वी हैव इन न्यूमरेटर नंबर 95 और डिनोमिनेटर में नंबर 100। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है, दैट मीन्स कि हमें दो नंबर के बाद पॉइंट रखना है। सो हियर आई गेट द फाइनल आंसर दैट इज 0.95 किलोग्राम्स। ओके, अभी हमें क्या किया? अभी हमको ये 950 ग्राम्स का भी हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू किलोग्राम्स। अभी हमारे पास दोनों यूनिट नंबर सेम है, किलोग्राम्स, तो हम क्या करेंगे? 8 किलोग्राम प्लस 0.95 किलोग्राम। सो हियर 8 kg plus 0.95 kg is equal to 8.95 kg। नाउ अभी हमको पता चल गया कि श्यामा और सरला ने कितने केजी बॉट किए थे फ्रूट्स। सो किसने ज़्यादा किया? सरला ने, बिकॉज 8.950 इज ग्रेटर दैन 8.550। ये किसने बॉट किया था? ये इतने केजी फ्रूट्स बॉट किए किसने? सरला ने, और ये वाले थे वो किसने बॉट किए? श्यामा ने। So here I can write that Sarla bought more fruits than Shyama. Question number 9 is how much less than is 28 kilometer than 42.6 kilometer? तो हमें इतना तो पता है कि 28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 किलोमीटर, बट वो कितना छोटा है, कितना लेस है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इजीली, हमें पता है कि कोई नंबर, एक नंबर है जो दूसरे नंबर से छोटा है और हमें फाइंड आउट करना है वो कितना छोटा है। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट सपोज कि आई नो कि नंबर 4 इज लेस देन नंबर 6, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो कितना छोटा है? तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने? 2, तो 2 नंबर बचेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर 4 इज 2 नंबर लेस देन नंबर 6। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। हमें पता है कि बड़ा नंबर है 42.6 और छोटा है 28, तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटा नंबर लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 42.6 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल वाला नंबर है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 42.6, और दूसरा नंबर क्या है? नंबर 28।
तो यहाँ पे 28 नंबर है वो होल नंबर है, बट यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो डेसिमल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा होल नंबर है उसको हम पॉइंट के बाद 0 रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो एज इट इज नंबर 6 रहेगा। यहाँ पे नंबर 2 है तो नंबर 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगी नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का हम कर देंगे नंबर 12। सो 12 में से 18 जाएगा तो वी गॉट दी नंबर 4। और यहाँ पे हमने नंबर 12 किया, दैट मीन्स कि आगे वाले नंबर में से भी हम एक नंबर लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3। So 3 minus 2 is equal to 1. So here I get the answer that 14.6. So I can write that therefore 28 kilometer is less than 42.6 kilometer by 14.6 kilometers, because कितना कम हुआ टोटल, तो 14.6 किलोमीटर कम हुआ किसकी कंपैरिजन में, 42.6 की कंपेयर में ये नंबर है वो इतना नंबर कम हुआ। Here we complete chapter number 2. I hope now you all familiar with fractions and decimals.